Hello guys, welcome back. So our topic of the day is unitary method. See, so what we are going to do first, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि यूनिटरी मेथड एग्जैक्टली होता क्या है. ठीक है, तो the method in which first we find the value of one unit and then the value of remaining units is known as unitary method. यानी कि एक ऐसा मेथड जहाँ पे हम पहले एक चीज़ की वैल्यू निकाल लेते हैं और उससे हमें जितनी चीज़ों की वैल्यू निकालनी है हम उसके बाद निकाल लेते हैं. और वो हमेशा से सिंपल होता है क्योंकि अगर हमको एक चीज़ की कॉस्ट पता है तो हम ज़्यादा चीज़ों की कॉस्ट आसानी से निकाल सकते हैं. अब यूनिटरी मेथड में दो बेसिक कंसेप्ट होते हैं. पहला, टू गेट मोर वी मल्टीप्लाई, यानी जब हमें ज़्यादा चीज़ों की वैल्यू निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई. और टू गेट लेस वी डिवाइड, यानी कि जब हमें कम चीजें चाहिए होती हैं तो हम क्या कर लेते हैं, डिवाइड. सिंपली इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, अब अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 into 3 विल बी 6. हमारी वैल्यू बढ़ गई. दैट मींस 2 स्मॉलर देन 3 व्हिच इज अगेन स्मॉलर देन 6. तो जो हमारा आंसर है वो दोनों वैल्यू से बड़ा है. तो जब हमें आंसर ज्यादा चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई. इसी तरह से मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, दैट इज 15 डिवाइडेड बाय 3. नाउ वी नो दैट 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज 15, 0. नाउ इफ वी राइट दिस इन ऑर्डर, दिस विल बी लाइक दिस. सो व्हेन वी वांट द वैल्यू लेसर देन द ग्रेटर वैल्यू वी डिवाइड. ओके, यानी कि जब हमें वैल्यू ज्यादा चाहिए होगी तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई. और जब हमें वैल्यू कम चाहिए होगी तो हम क्या करेंगे, डिवाइड. ओके, सो लेट्स टेक एन इजी एग्जांपल. वी वुड बी लर्निंग यूनिटरी मेथड जस्ट बाय द पिक्चराइजेशन फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके, सो लेट्स बिगिन. फॉर एग्जांपल इफ आई टेक 1 2 3 4 5 6 and 7. There are 7 balls. Okay, there are 7 balls and the cost of these 7 balls is rupees 49. And now here comes the cost of one ball. There is one ball. So what will be the cost of one ball? We have to find this and then we would be finding the cost of 5 balls. See, in this way only you would be getting your questions. Okay, as simply as that, the question can be that the cost of 7 balls is rupees 49. So what will be the cost of 5 balls? This is given to you. Now if the cost of 7 balls is 49, यानी कि 7 balls की जो cost है वो कितनी है, 49 rupees. तो एक बॉल की कॉस्ट, एक बॉल हमें कितने की पड़ेगी, 7 rupees की. कैसे पता किया हमने, we divided what, 49 divided by 7. जब हमने अपनी कॉस्ट को अपनी क्वांटिटी से डिवाइड किया तो हमें एक की कॉस्ट मिल गई. अब देखो सिंपल सी चीज है, यहाँ पे एक ट्विस्ट आया. देखो ज्यादा की क्वांटिटी दी हुई थी, ठीक है, हमें कम चीजों की निकालनी थी. तो हमने क्या करते हैं, जब हमें ज्यादा की दी रहती है और हमें कम की निकालनी होती है तो गेट लेस वी डिवाइड. यानी जब हमें कम चीजों की वैल्यू निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, डिवाइड. तो हमने यहाँ डिवाइड कर लिया. 49 डिवाइडेड बाय 7 इज 7. अब हमें एक बॉल की कॉस्ट पता है कितनी है, ₹7. और हमें कितनी बॉल्स की कॉस्ट चाहिए, 5 बॉल्स की. सो अब हम क्या करेंगे, जब हमें एक बॉल की कॉस्ट पता है और 5 की निकालनी है, सो व्हाट वुड बी द आंसर, ₹35. Okay, and how did we find it? We multiplied 7 into 5. That is, यानी एक की कॉस्ट को हमने अपनी रिक्वायर्ड यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारी कॉस्ट निकाल आई. Wasn't it simple? हमें दो ही चीजें तो करनी है. पहले हम डिवाइड कर देंगे, हमें एक यूनिट की वैल्यू पता चल जाएगी. उसके बाद हमें जितनी यूनिट्स की चाहिए हम उससे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे. सिंपल. Let's take another example.
let's move on. Now, here comes another example where it is given to us as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. 8 boxes are given to us, and it says the cost of 8 boxes is rupees 80. This is the question. The cost of 8 boxes is rupees 80, and we have to find the cost of 1, 2, 3. We have to find the cost of 3 boxes. This is the question that would be written in words. ये आपको words में लिखा हुआ मिलेगा. हम इसे pictures बना लेंगे अपने mind में कि अगर 8 boxes की cost 80 है तो पहले हम क्या करेंगे, हम एक बॉक्स ही निकालेंगे. तो अब जब हमें ज्यादा से कम में आना है तो हम क्या करेंगे, what we will do, we will divide by what, the cost to the number of boxes. So 80 divided by 8 will give us rupees 10. That means when we will divide 80 by 8, जब हम 80 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 10. तो हमें पता चल गया कि हमारे एक बॉक्स की कॉस्ट कितनी है, 10 रुपीज. अब हमें कितने बॉक्सेस की चाहिए, 3. ज्यादा में जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, यानी एक की कॉस्ट को रिक्वायर्ड यूनिट से जितनी हमें चाहिए. तो 10 multiplied by 3 will give us rupees 30. See how easy it is. It's just we have to play with numbers. अगर आप इन नंबर से खेलना सीख गए तो इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कभी. So just picturize them and do as it says. Let's take one more example. Now the question says the weight of 4 bags of rice or sugar, कुछ भी ले लो बैग से. The weight of 4 bags is 48 kg. यानी 4 bags का weight कितना है, 48 kg. And what do we have to find? We have to find the weight of 6 bags. तो अगर हमें एक बैग का weight पता चल जाए तो हम 6 का निकाल लेंगे. हम वही करेंगे. We have picturized that we have to find 1 bag. And now what we will do, we will divide them. That is 48 divided by 4. अब जिसको टेबल ना आते हो वो डिवाइड करके चेक कर लेना, और जिसको टेबल आते हैं उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन याद जरूर कर लेना क्योंकि बहुत काम आने वाले हैं. तो हम यहाँ डिवाइड करके मैं दिखा रहा हूँ सिर्फ. So that is 48 divided by 4. 4 1 is 4. Now we will get 0 and we will copy down 8 and 4 2s is 8. That is 8 and that will be 0. So what is the weight of 1 bag? That is 12 kg. Easy. Now what we have to do, we have, अब हमें एक बैग का वेट मिल गया है, हमें कितने बैग्स का निकालना है, 6 बैग्स का. तो अब जब ज्यादा हम कम से ज्यादा में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई. तो 12 मल्टीप्लाइड बाय 6. सिंपली जिसको टेबल आते हैं वो डायरेक्टली कर लेगा, नहीं आते तो मल्टीप्लाई करके कर लेना, गलत नहीं करना. 12 into 6, 6 2s are 12, 1 carry, 6 1s are 6 plus 1 7. So what will be the weight of 6 bags?
72 kg। इस बार मैंने करके दिखा दिया, अगली बार के लिए टेबल्स याद करके रखना, बहुत कम आएंगे। तो हमें पता चल गया कि हमें करना क्या एग्जैक्टली, पहले हम डिवाइड करेंगे, उसके बाद हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारी वैल्यू निकल आएगी। इतना ही है यूनिटरी मेथड में, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, इससे कम कुछ नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा बेसिक कंसेप्ट। ओके, अब एक मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा वर्ड प्रॉब्लम के तौर पे। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, इफ आई विल डिवाइड दिस कॉलम फर्स्ट, कि मैंने इसको यहां से डिवाइड कर दिया, जिससे हमारे पास नीचे की स्पेस थोड़ी खाली बन जाएगी। नाउ आई विल राइट द क्वेश्चन, whatever we can take, the cost of a dozen apples, the cost of a dozen apples is rupees 240. Find the cost of 18 apples. अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। The cost of dozen apples is rupees 240 and we have to find the cost of 18 apples. तो अब पहले तो यहाँ नंबर नहीं दिया है हमें, उसने हमें क्या दिया है, डजन। हमें ये याद रखना है कि डजन का मतलब होता है, डजन इज इक्वल टू, दैट मीन्स 1 डजन इज इक्वल्स टू 12 इन अ नंबर। उसने हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया था। तो दैट मीन्स द कॉस्ट ऑफ 12 एप्पल्स इज रुपीज 240। 12 एप्पल्स की कॉस्ट कितनी है, 240। हमें कितने एप्पल्स की निकालनी है, 18। ठीक है, तो अब पहले हम क्या लिख लेंगे, कॉस्ट ऑफ 12 एप्पल्स, cost of 12 apples is equals to rupees 240। हमारी 12 एप्पल्स की कॉस्ट कितनी थी, 240। अब हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल, यानी कि हम एक एप्पल की कॉस्ट निकाल लेंगे, कैसे, डिवाइड करके। सो 240 डिवाइडेड बाय 12। ठीक, अब हमें क्या करना है, हमें कितने एप्पल्स की निकालनी है, 18 की। तो जो हमें दिया था क्वेश्चन हम वही लिखेंगे, उससे ज्यादा कुछ हम लिखेंगे नहीं। कॉस्ट ऑफ 18 एप्पल्स, सो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 18 एप्पल्स, दैट वुड बी, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ज्यादा बड़ा हो गया है ये, 240 डिवाइडेड बाय 12। So 240 divided by 12 multiplied by 18। तो हमने पहले क्या सीखा था, डिवाइड करना। तो हम पहले क्या करेंगे, डिवाइड 240 divided by 12। So 12 twos is 24, 0, and we have to get 0, so we will multiply with 0। So what is our answer, 20 into 18। अब जिनको जिनको नहीं पता है कि डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, वो मैंने एक वीडियो शेयर किया था, उसमें वो चीज एक्सप्लेन की गई थी, आप वहां से देख सकते हैं। यहाँ मैं आपको डायरेक्टली करके दिखाऊंगा। सिर्फ हम 0 को काउंट नहीं करेंगे, हम सीधे इस नंबर को 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी हमें 0 से पहले दिया गया होगा। 18 2 36, so that is रुपीज 360। तो हमारा आंसर क्या हो गया, दैट द कॉस्ट ऑफ 18 एप्पल्स इज रुपीज 360। गुड।
ये तो वो हो गया बेसिक क्वेश्चंस। अब आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो थोड़े से ट्विस्टेड होंगे, किस तरह से वो देख लेते हैं। Hari bought 20 pens for rupees 40. How many pens can he buy for rupees 80? अभी तक हमें क्या दिया हुआ था? क्वांटिटीज। अब हमें उसने क्या दे दिया है? अमाउंट। हमें क्वांटिटी निकालनी है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जैसे हम कर रहे थे हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे, हमारा आंसर फिर भी निकल आएगा। बस हमें क्वेश्चन समझना है। Hari bought 20 pens for rupees 40, यानी उसने 40 रुपए के 20 पेन खरीदे और वो 80 रुपए में कितने पेन खरीद पाएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम इसको लिख लेते हैं। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखेंगे, जो भी चीज हमें निकालनी होगी उसे हम इक्वल टू के दूसरी तरफ रखेंगे। तो पहले हम लोग क्या लिख लेंगे? पेन्स बॉट फॉर रुपीज 40 इज इक्वल टू 20, यानी 40 रुपए में कितने पेन खरीद लिए? 20। अब हमें 1 रुपए की निकालनी पड़ेगी, क्योंकि 1 की यूनिट निकालनी है तो यहाँ 1 रुपया निकालना पड़ेगा। तो पेन्स बॉट फॉर ₹1, हमें 1 रुपए की कॉस्ट निकालनी है। हम अभी भी डिवाइड करेंगे जैसे कर रहे थे, 20 डिवाइडेड बाय 40। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें 80 रुपीज की कॉस्ट निकालनी है। तो पेन्स बॉट फॉर ₹80। अब देखो, डिवाइड वाला प्रोसीजर हमने कर लिया, अब मल्टीप्लाई वाला प्रोसीजर करेंगे। तो 20 बाय 40 मल्टीप्लाइड बाय 80। अब देखो 40 के डबल में 20 तो आता ही नहीं है क्योंकि इससे छोटा है, तो हम क्या करेंगे? पहले हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 80 इंटू 20। तो 8 2 is 16, 600 अपॉन 40। ठीक है, अब हमें पता है कि 4 के टेबल में 16 आता है, कितनी बार में? 4 बार में। तो अगर हम 40 इंटू 40 कर देंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 40। सो दैट मीन्स आवर आंसर वुड बी ₹40। जिन्हें ये डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट नहीं समझ में आया है, वो मेरे पिछले वीडियोस में जाके देख सकते हैं कि ये कैसे हुआ है। ओके, आई विल शेयर वीडियोस हाउ टू मल्टीप्लाई डायरेक्टली टू नंबर्स when 0 is given at ones or tens place. Okay, so अभी के लिए मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। 80 multiplied by 20, 0 into 0 is 0, 0 into 8 is 0, 2 into 0 is 0 and 8 2s are 16। ठीक, अब इसको ऐड कर लेते हैं। 0 यहाँ भी 0, 6 and 1, तो हमारा पहला आंसर क्या हो गया? 1600। अब हमें क्या करना है? 1600 को 40 से डिवाइड करना है। तो चलिए डिवाइड कर लेते हैं इसी लगे। दैट इज 1600 डिवाइडेड बाय 40। सो 44 is 160, 0 and 0 will be copied, this 0. So what is our answer? ₹40. No, we have to find the number of pens. Rupees से आएगा। So how many pens can we buy for ₹80? 40 pens. Okay? मैंने आपको यहाँ डिवाइड करके इसीलिए दिखाया है
कि हमारा आंसर सही आया है। बाकी जो डायरेक्ट मेथड्स है डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। उसके लिए आप मेरे बाकी वीडियोस का रेफर कर सकते हैं। तो अब इस मेथड से आप यूनिटरी मेथड का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, वाज इट इजी? तो इसी के साथ अगर आपके पास कोई सजेशन है, कोई भी एडवाइस है या कोई क्वेश्चन है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उसे मेंशन कर सकते हैं और मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। बेस्ट ऑफ लक।